हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हमने भारत का भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। ये वीडियो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने संपूर्ण भारत के भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं। ये सारे मोस्टली क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है? तो भारत देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी हम अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो ये हम मैप से समझेंगे, आपको मैप से समझाती हूँ। अभी देखिए, जो हमारा मैप है, हमारी पृथ्वी है या हमारा ग्लोब है, उस पर दो तरीके की इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो जो ये लाइंस होती हैं, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड, और जो लाइंस ऐसे खड़ी रेखाएं होती हैं वो होती है देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, जिन्हें हम कहते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, इनके बिना पृथ्वी पर जो लाइन गुजरती हैं तो ये हमारी पृथ्वी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो देखते हैं हम अक्षांशीय रेखाओं को पहले हम देखते हैं। देखिए, बीच में से जो ग्लोब के बीच में से यानी कि पृथ्वी के बीच में से जो लाइन खींची गई है ये होती है इक्वेटर, यानी हम इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं। हम इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं और इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये सभी इक्वेटर के नाम हैं। तो जो इक्वेटर है वो ग्लोब के बिल्कुल, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। और भारत की स्थिति आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है इक्वेटर के। तो भारत की स्थिति इक्वेटर के बिल्कुल नॉर्थ में है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, इक्वेटर के जो ऊपर देश आते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं और जो नीचे देश आते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है, इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर है। तो भारत, हमने क्वेश्चन देखा कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो हम मैप से बता सकते हैं कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वहीं आगे हम देखते हैं कि इक्वेटर के जो ऊपर लाइन होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि करक रेखा। अब देखिए, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसके बिल्कुल 0 डिग्री के नीचे 23.5 डिग्री साउथ रेखा है। वहीं आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, और फिर ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। आप मैप में देख सकते हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो ये गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि करक रेखा। वहीं इक्वेटर के नीचे देखें तो ये रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है, तो ये देखिए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। भारत बिल्कुल ऊपर, इक्वेटर से भी ऊपर है भारत। तो इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है अंटार्कटिक सर्कल और ऊपर है आर्टिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इक्वेटर के बीचों बीच जो लाइन है 0 डिग्री इक्वेटर, उसके ऊपर भारत की स्थिति है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आई होप आपको अक्षांश समझ में आ गए होंगे। ये भी आपको बता देती हूँ कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी अगर लगभग होती है तो वो होती है 111 किलोमीटर। यानी ये जो दो अक्षांश हैं, इस अक्षांश इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में हम अगर नॉर्मली देखें तो लगभग इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अभी हम देशांतर देख लेते हैं। एक अक्षांशीय दृष्टि से हमने देख लिया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वहीं देशांतरीय दृष्टि से देखें तो देखिए इस बीचों बीच ये लाइंस थी लैटिट्यूड और ये लाइन है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। तो देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो रेखाएं जोड़ती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं हम उन्हें। तो देखिए जो बीचों बीच से लाइन गुजर रही है देशांतर लाइन, उसे 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। तो ये बीचों बीच से अक्षांश रेखा थी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी यानी कि इक्वेटर थी, और जो देशांतर रेखा 0 डिग्री है वो प्राइम मेरिडियन के नाम से हम उसे जानते हैं। अभी प्राइम मेरिडियन बीचों बीच से गुजर रही है और भारत की स्थिति हम अगर देखें तो भारत यहाँ पर स्थित है, यानी कि ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है। तो भारत की स्थिति देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर हम दोनों दृष्टि से देखें अक्षांश और देशांतर दोनों दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं और भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है। तो ये है 2.42% भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल के परसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी विश्व में 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आता है। तो अब देखते हैं 7 कौन कौन से देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश, भारत से 6 बड़े देश हम देखते हैं। फर्स्ट है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर चैनल पे शॉर्ट्स में मैंने डाल रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिएगा। मैं यहाँ भी उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता देती हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है रुक, चीन, अब भारत। तो देखिए रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, अमेरिका, और ब्राज़ील, और लास्ट में भारत। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितना है। तो हमने अभी देखा कि अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। वैसे ही भारत का अक्षांश मतलब कितना है, तो भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भारत की जो स्थिति है वो कितनी है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वहीं देशांतरीय दृष्टि से देखें तो भारत का लॉन्गिट्यूड कितना है यानी देशांतर कितना है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसकी देशांतर है भारत का, यहाँ से यहाँ तक। इसको भी हम मैप से समझ लेते हैं। तो देखिए ये भारत का मैप है। अब भारत के मैप में हम ये देखें, ये अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है, सॉरी ये अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखा और देशांतरीय दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत की स्थिति है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी ध्रुव है। वहीं देशांतरीय दृष्टि से देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट दक्षिणी है। तो ये भारत के अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से भारत का इस विस्तार है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है, सेकंड नंबर पे भारत आता है। तो इसके भी हम जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत के विश्व में देश पूछें कौन कौन से हैं बड़े देश, तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी CAI और IB पाकिस्तान गए। तो इसको हम देखते हैं इसके कौन कौन से देश हैं, जैसे कि चाइना, फर्स्ट नंबर पे चीन आ गया, सेकंड नंबर पे भारत आ गया।
फिर थर्ड नंबर पे आता है अमेरिका, फिर इंडोनेशिया और ब्राज़ील और पाकिस्तान। ब्राज़ील एंड पाकिस्तान ये विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। देखिए ये आप इसमें देख सकते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, अगर पश्चिम से पूर्व तक विस्तार देखें तो ये 2933 किलोमीटर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। डाटा आपको याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण अगर भारत का विस्तार पूछे तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम अगर भारत का विस्तार पूछे तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार। तो अभी हमने मैप में देखा कि ये 2933 किलोमीटर है। वहीं क्वेश्चन अगला है भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 5214 किलोमीटर। देखिए स्थल सीमा कौन सी होती है, देखिए ये यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर जो ये सीमा है, ये सभी स्थल सीमा है, यहाँ कोई वाटर बॉडीज नहीं है। और जो नीचे की ये भाग है ये है जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, तो ये 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो देखिए भारत के, अभी देखा, भारत की तटीय जो नीचे का पार्ट है, ये भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई द्वीपों सहित अगर पूछे तो ये है 7,516.6 किलोमीटर भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग यानी प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई पूछे तो ये 6100 किलोमीटर है। देखिए द्वीपों सहित अगर पूछे तो 7,516 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर, और अगर तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई वो 6100 किलोमीटर है। देख लेते हैं मैप में। तो देखिए ये यहाँ से जो ये भाग आता है ये 7,516.6 किलोमीटर ये तटीय भाग की लंबाई है और द्वीपों सहित, और वैसे पूछे तो 6100 किलोमीटर के लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से दूरी कितनी है। तो देखिए ये इक्वेटर है और ये भारत है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो इक्वेटर से और भारत की दूरी अगर पूछे तो वो है 876 किलोमीटर। इक्वेटर से भारत के भूमध्य रेखा से भारत की दूरी 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है। तो देखिए भारत का उत्तरतम बिंदु जो ये भारत यहाँ से स्टार्ट होता है, तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिराकोल जो कि जम्मू कश्मीर में है, इंदिराकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। उत्तरतम बिंदु इंदिराकोल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा पॉइंट और कोल दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमतम बिंदु का नाम क्या है। तो देखिए भारत का पश्चिमी बिंदु ये भारत की स्थिति है, ये इंदिराकोल, इंदिरा पॉइंट। अब पश्चिमतम बिंदु पूछे तो गौर माता यानी सरकरी गुजरात में, ये पश्चिमतम बिंदु भारत का पश्चिमतम बिंदु। अब पूर्वी बिंदु अगर पूछे भारत का, ये पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु है भारत का किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उत्तरतम बिंदु इंदिराकोल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु सरकरी यानी गुजरात, और पूर्वी बिंदु पूछे तो किबिथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत को 2 लगभग बराबर भागों में, बराबर हिस्सों में बांटती है। तो हमने मैप से समझा था कि करक रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री करक रेखा। करक रेखा का अक्षांश कितना है। तो अभी मैंने बताया कि करक रेखा का अक्षांश है 23.5 डिग्री, करक रेखा का अक्षांश है। करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से भारत की ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा याद रखिएगा। करक रेखा भारत के किन 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, करक रेखा बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक
का भी वीडियो मैंने शॉर्ट्स चैनल पे डाल रखा है। अगर आपने वो भी अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी जाके देखिएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा जार। बहुत पॉपुलर इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है मित्र पर गमछा जार। तो इसके देख लेते हैं हम कौन कौन से इसमें राज्य आते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये इसमें 8 राज्य भारत के कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, अभी देखा था हमने, वो कहाँ से गुजरती है। तो ये गुजरता है प्रयागराज के निकट नैनी मिर्जापुर से ये कर्क रेखा गुजरती, भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय रेखा IST निम्न किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, यानी यूपी में छतरी उड़ी आंधी से इसकी शॉर्ट ट्रिक है इन 5 राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय IST है, उसमें कितने राज्यों से गुजरती है। तो अभी हमने पीछे देखा कि ये 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT से कितना आगे है, यानी ग्रीनविच जो समय है उससे भारत का जो मानक समय है वो कितना आगे है। तो वो है 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से, यानी GMT से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अब वो 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, वह है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चीन और नेपाल। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। देख लेते हैं। देखिए ये भारत है की स्थिति है, भारत के 7 पड़ोसी देश देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 पड़ोसी देश है। देखिए श्रीलंका एक अलग देश है, ये भारत से के मैनी नेबरिंग कंट्री में नहीं आता। ये 7 बड़े देश हैं जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ लगती है। तो देखिए चीन की सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इसमें लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी ये सब राज्य हैं जो भारत चीन के साथ सीमा लगाते हैं। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम बार बार आप सोच रहे होंगे शॉर्ट ट्रिक से हमें क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद हो जाता है। हर चीज़ में ट्रिक्स तो मांगते ही हैं। तो शॉर्ट ट्रिक इसका है चाइना के साथ जो भारत के देश लगते हैं या केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, यूनियन टेरिटरी जो लगते हैं, वो उसका है हिमांशु आलू लाऊ। तो हिमाचल प्रदेश, से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये इसके चाइना के साथ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो देखिए पाकिस्तान की सीमा भारत के 5 राज्यों इसमें 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पाकिस्तान की सीमा लगती है। अब पाकिस्तान की सीमा के भी अगर आपसे पूछें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है पंगू राज। बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है पंगू राज, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये 5 पाकिस्तान के साथ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से लगती है। तो 5 से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश एक है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो देखिए भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो देखिए सबसे छोटी अगर पूछे तो ये अफगानिस्तान से ही लगती है भारत की सीमा रेखा। तो ये सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से। अफगानिस्तान की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो ये लगती है लद्दाख से। अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो म्यांमार की सीमा देखिए भारत के 5 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा लगती है 5 राज्यों से, यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक है मित्र बगल में, मित्र बगल में।
तो इसके 5 हम राज्य देख लेते हैं कौन से हैं। तो 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। यानी मित्र बगल में से असम हो गया, मित्र मिजोरम, त्रिपुरा और बगल मतलब पश्चिम बंगाल और मेघालय में से मेघालय। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक का आप इनको नोट्स बना लीजिए, क्या शॉर्ट ट्रिक एक नोटबुक में आप लिख लीजिएगा सारे इसके, तो ये याद रहेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। तो देखिए सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, याद रखिएगा। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है, 1663 किलोमीटर तटीय रेखा है गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो है गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं। तो देखिए भारत के 9 राज्य समुद्र से लगते हैं। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं। तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो हैं ये सारे 9 राज्य भारत के समुद्र से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का भी है, विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना। तो देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं, यानी टॉप 3 स्टेट में कौन कौन से आते हैं। तो वो आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, गुजरात में 45.652 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा है माहे, 9 वर्ग किलोमीटर मात्र इसका क्षेत्रफल है, पद्दुचेरी में ये है। और सबसे बड़ा है कच्छ, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच से गुजरती है। तो देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच से गुजरती है। ये जो लाइंस हैं, ये बाउंड्रीज हैं, इनको याद रखिएगा। इनके भी शॉर्ट ट्रिक मैंने डाल रखे हैं, तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उनको भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन है डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच से गुजरती है। तो देखिए डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच से गुजरती है। वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी आती है, लेकिन मोस्टली आंसर आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच से ही डूरंड रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश से गुजरती है। तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच से गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो देखिए ऊंचा बड़ा में डिफरेंस है, तो सबसे ऊंचा पठार है तो वो है लद्दाख का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार। वहीं भारत का सबसे बड़ा पठार पूछे तो वो है दक्कन का पठार। तो बड़ा और ऊंचा में डिफरेंस है, सबसे ऊंचा पठार पूछे लद्दाख का पठार और सबसे बड़ा पठार पूछे तो दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी को हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए ये दक्षिण की गंगा है, ये दक्षिण भारत की गंगा है, दोनों में डिफरेंस है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली नदी द्वीप है, और ये माजुली नदी द्वीप है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है माजुली नदी द्वीप। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वहीं असम का शोक अगर पूछे तो वो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांग्याप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो देखिए लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से नैनीताल, उत्तराखंड में नैनीताल है, उसको लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा लेक यहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो देखिए झील में स्थित एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है लोकाटक झील में मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, देखिए वो झील में स्थित था, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो ये है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? तो देखिए प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कैप कुमोरिन कन्याकुमारी है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कैप कुमोरिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु जो कैप कुमोरिन है कन्याकुमारी, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में आकर के मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कन्याकुमारी में, आपस में आकर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये श्रीलंका है, ये भारत है। इनको अलग करने वाला जो जलडमरू है वो पाक जलडमरू है, और मन्नार की खाड़ी भी से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चाइना से लगती है? तो देखिए भारत की सीमा 3 देशों के साथ में लगती है, तो वे देखिए ये सिक्किम है, सिक्किम की सीमा भारत के 3 देशों से लगती है, नेपाल से, चाइना से और भूटान से, तीनों से सिक्किम की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? तो बांग्लादेश, त्रिपुरा के तीनों तरफ बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड था जिससे कि बना है? तो भारतीय उपमहाद्वीप बना है गोंडवाना लैंड से। देखिए ये गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, इसके बारे में भी आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ाया जाएगा। तो ये गोंडवाना लैंड जो नीचे का पार्ट था, इससे मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए ये है कुटानाड, केरला में ये स्थित है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाबर। हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनको प्लीज़ ध्यान से देखिए, याद रखिएगा, इनको नोट्स बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो देखिए शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इस वीडियो में 1 लाइनर क्वेश्चन इसीलिए लिए गए हैं कि आप इनका फैक्चुअल ये क्वेश्चन है, तो इसीलिए 1 लाइनर इनको लिया गया है। तो देखिए शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो ये हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, सेनोजोइक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो देखिए लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित लघु हिमालय हैं। ये महान हिमालय और ये शिवालिक, इनके बीच में ये कौन सा हिमालय है? ये लघु हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए सबसे नवीनतम है शिवालिक पर्वत श्रेणी। हिमालय में शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछे तो वो है अरावली, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो देखिए भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है वो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी 2695 किलोमीटर और ये केरला में स्थित है। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो देखिए असम राज्य में स्थित है नवाब रवे असम राज्य में स्थित हिमालय की पर्वत चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए कराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है कृष्णागिरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, याद रखिए कराकोरम की पर्वत श्रृंखला की जो दूसरा नाम है वो कृष्णागिरी है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की अराकान योमा जो चोटी है वो किस देश में है? तो देखिए अराकान योमा चोटी है वो म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो सेनोजोइक पीरियड में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो ये हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर के मिलते हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टैथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई। देखिए बीच में टैथिस सागर था जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसके ऊपर अंगारा लैंड और इसके नीचे था गोंडवाना लैंड। तो टैथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल रीजन है वो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का जो फुट हिल रीजन है वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और वीडियो आगे आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और लेकर आएंगे तो आपके एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।